अब ये एच सी एफ एल सी एम का जो है पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे एक नया टाइप का प्रॉब्लम। सब नया टाइप के प्रॉब्लम में क्या आता है कि इसी 3 फार्मूला पे आधारित होता है। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एच सी एफ एल सी एम और उस नंबर के बीच में 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला है कि नंबर को कैसे निकाला जाता है। अगर किसी नंबर या संख्या को निकालना है तो एच सी एफ में उसके रेशियो से इंटू कर दो। एच सी एफ में उसके रेशियो से इंटू कर दो तो संख्या निकल जाएगा। दूसरा नंबर वही है, नंबर इजकल टू एच सी एफ इंटू में ए, नंबर इज टू इजकल टू एच सी एफ इंटू में बी। ये ए इंटू में बी क्या है, ये ए बी क्या है, तो इसी को कई बार एग्जाम में बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर या रेशियो ऑफ टू नंबर। तो इससे संख्या निकल जाता है। फिर एलसीएम का एच सी एफ के साथ एक और फार्मूला होता है, एलसीएम इजकल टू एच सी एफ, एलसीएम इजकल टू एच सी एफ इंटू में ए इंटू में बी। ये ए इंटू बी क्या है, ये रेशियो है किसका, दो नंबर का रेशियो है या प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। ये प्रोडक्ट है को प्राइम नंबर का। वो जो नंबर का को प्राइम मतलब क्या होता है कि आपस में कुछ कॉमन नहीं होता, उसी का इस दो नंबर का क्या है n1 n2 का ये को प्राइम नंबर का रेशियो है, प्रोडक्ट है। ठीक है। तीसरा फार्मूला कौन है, तो n1 इंटू में n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू में एच सी एफ। तो ये दो नंबर का इंटू करते हैं आपस में तो एलसीएम एच सी एफ में ये हो जाता है। तो जब भी तुम सवाल बनाना ना तो या तो ये फॉर्मूला यूज होता है या फिर ये, और ये तो सब यूज होगा ही। तो ये तीनों फार्मूला लिख लेना, ऐसा सवाल आएगा तीनों फार्मूला कॉपी के बगल में लिख लेना और सोचना कि कौन सा लगेगा। ठीक है। पहला है 3 नंबर है। पहला सवाल देखो कि 3 नंबर है और तीनों का रेशियो दिया हुआ है, इसका एचसीएफ 12 है। तो तुमको नंबर बताना है। अरे नंबर कैसे बताओगे, नंबर तो तभी बता पाओगे ना। नंबर बताने के लिए क्या बोले थे, कभी भी नंबर निकालना है तो एचसीएफ में उसके रेशियो से इंटू कर दो। तो देखो नंबर निकल गया। नंबर निकालना है तो एचसीएफ में उसके रेशियो से इंटू कर दो। अब यहाँ पे दो नंबर का एलसीएम दिया हुआ इतना, एचसीएफ दिया है इतना। अगर एक नंबर इतना है तो अनदर नंबर पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये सवाल देखो, ये सवाल में क्या है, ये सवाल बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना। एलसीएम एच सी एफ का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर एक नंबर इतना है तो फिर आप बताइए दूसरा नंबर। नहीं, यहाँ पर ये सवाल नहीं बोला है, सीपीयू में पूछा हुआ है, दूसरा नंबर नहीं बोल रहा है। आप उस दोनों नंबर का जो आएगा उसका एच सी एफ बताइए, एच सी एफ ऑफ द नंबर। तो ऐसा सवाल में क्या करना था कि ये सब अप्लाई करके, ये फार्मूला अप्लाई करके यहाँ से तुम n2 निकाल लो। n1 n2 आ गया। पिछले सवाल में सिर्फ n2 पूछ रहा था, अब की बार एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। ये जो n2 आ गया अब उसका एच सी एफ निकालिए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर निकालते हैं, फिर नंबर से क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सवाल में एच सी एफ निकाल लेते हैं। हो गया। तो ये सिंपली ऐसे नंबर आ गया। अब इस दोनों को अप्लाई करके डिफरेंस मेथड, कोई भी मेथड से एच सी एफ निकाल लो। अब ये देखो, ये एक अलग ही टाइप है यहाँ पे कि दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में, रेशियो में, अगर इनका एलसीएम इतना है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है, इनमें से बड़ी संख्या कौन है। यानी कि तुमको n1 और n2 निकालना है, इन n1 और n2 निकालना है। एलसीएम दे दिया है, रेशियो दे दिया है। तो हम जब भी एक चीज़ बताएं ट्रिक कि जब भी ऐसा वर्ड दिया रहे, ये लाइन दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो जब भी संख्या का अनुपात यानी कि रेशियो दिया रहे तो एलसीएम तुम मान लेना, एचसीएफ मान लेना x। हमेशा बताएं कि अगर दो संख्या का रेशियो दिया रहे तो हमेशा क्या मान लो, एचसीएफ मान लो x खुद से। तो संख्या निकल जाता है यहाँ पे n1 इतना, n2 निकल गया। अब ये फार्मूला अप्लाई करके n1 इंटू n2 एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो यहाँ से क्या कर जाएगा, तुम x का वैल्यू निकल जाएगा। तो तुमको यहाँ से n1 निकल गया, n2 निकल गया। कल को तुम फर्दर इसका क्या कर सकते हो, एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यही लाइन पकड़ना था कि जब भी ये वाला लाइन दे तो तुम क्या करो, एच सी एफ एक्स मान लो और ये फिर फार्मूला लगाओ n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एच सी एफ। और क्योंकि दोनों नंबर मालूम चल गया तुमको तो फिर यहाँ से n1 n2 निकल देगा। ठीक है।
अब यहाँ पे दो नंबर है, अरे टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इतना, तब तुमको सम ऑफ द नंबर बताना है। तो बताए हैं जब भी कि टू नंबर आर इन द रेशियो 5:7, ये जब भी बताए टू नंबर इन द रेशियो 5:7, थ्री नंबर इन द रेशियो 5:7:3, तो जब भी ऐसा ये जो तुमको लाइन मिले तो हम बोले ना एस सी एफ हमेशा क्या मान लो, एक्स मान लो, एस सी एफ क्या मान लो, हमेशा एक्स मान लो। तो यहाँ पे एक्स इंटू करेगा तो N1 और N2 मिल जाएगा, N1 N2 मिल जाएगा इससे। अब N1 N2 मिल जाएगा तब ये फार्मूला लगा दो। अब यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा तो N1 N2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब N1 N2 से तुम फर्दर इसका सम निकालो, इंटू प्रोडक्ट निकालो, या एच निकाल लो, या एलसीएम तो दिया ही हुआ है, एच निकालो, चाहे कुछ भी करो। हमेशा जब भी ये लाइन दिया रहे, यहाँ पे दो संख्या का रेशियो दिया है तो एच मानो x, फिर ये फार्मूला लगाओ। एलसीएम दिया ही हुआ है, अब कुछ भी कर लो, ठीक है। एलसीएम दिया ही रहेगा तो ये फार्मूला लगा के एक्स निकाल लो। अब ये सवाल है, जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को डिवाइड कर रहे हैं एचसीएफ, जब दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो एचसीएफ पा रहे हैं, डिवाइड बाय एचसीएफ से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को ये मिल रहा है, यानी कि एलसीएम का वैल्यू आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? एलसीएम का वैल्यू आ जा रहा है। पहला लाइन ये बोला, अब बट व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय एलसीएम, जब उसको दो नंबर के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग 25 पा रहे हैं, यानी कि एचसीएफ का वैल्यू दे दिया है। अगर एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर बताइए। भाई इनडायरेक्टली तुमको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू नहीं दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू नहीं दिया है इस बार सवाल में। इस बार तुमको अपने से डिवाइड करके, डिवाइड किया ना इस फॉर्मूला से, तो तुमको पता चला अच्छा ये तो एलसीएम का वैल्यू दिया है और ये एचसीएफ का वैल्यू दिया है, तो यहाँ से निकाले तुम। अब उसके बाद ये फॉर्मूला आएगा कि N1 N2 निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है। अब ये वाला सवाल देखो, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। पेयर वाला, कितना पेयर बनेगा, कितना पेयर बनेगा। तो पेयर वाला सवाल जब भी आता है ना कि कितना पेयर बनेगा, तो A इंटू बी ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ पे फिलहाल देखो रेशियो, इफ़ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 33, अगर दो नंबर का एच सी एफ कितना है, 33 है, एंड देयर सम इज इतना, एच सी एफ दो नंबर का 33 है और सम इतना है, तो हाउ मेनी सच पेयर पॉसिबल, तो हाउ मेनी सच पेयर पॉसिबल, तो कितना पेयर पॉसिबल होगा, ठीक है। एच सी एफ दे दिया दो नंबर का और उसका सम दे दिया है, ठीक है ना। तो हम बताए थे ऐसा सवाल कैसे बनता है, तो एच सी एफ दे दिया ना तो N1 आराम से निकाल सकता है, N1 निकाल लो, N2 निकाल लो, 30, ठीक है। ये दोनों का सम करो तो 528 मतलब 16, यानी कि यहाँ पर ये आ गया तुमको A प्लस बी, हम बताए थे ना ए बी आएगा, तो ऐसा नंबर A प्लस बी बराबर 16 आ गया। अब तुमको ऐसा नंबर चूज करना है कि जिसको जोड़ने से दो संख्या ऐसा चूज करना है जिसको जोड़ने से 16 है, लेकिन वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। वो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ दिया है, कल के डिफरेंस ऑफ भी दे सकता है, तो A माइनस बी भी हो सकता है 16, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी हो सकता है, तो A इंटू बी हो जाएगा फिर वहाँ पे 16, ठीक है। तो A प्लस बी, A माइनस बी, A इंटू बी, कुछ भी एग्जामिनर घुमा सकता है, लेकिन ऐसा नंबर पेयर चूज करना है दो कि को प्राइम रहे, ठीक है। पॉसिबल तो बहुत सारा है लेकिन को प्राइम रहे, ठीक है, को प्राइम रहे। एच सी एफ दिया है तो सीधे नंबर निकालिए। हम हमेशा यही लाइन बोले कि जब भी संख्या एच सी एफ दिया रहे तो संख्या क्या निकालेंगे, ए से इंटू करके। तो ऐसा पेयर वाला सवाल इसी तरह बनता है। तो 4 पेयर पॉसिबल है फिलहाल यहाँ पे। अब हम लोग कौन से सवाल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ये नया टाइप, जब एच सी एफ दिया हो और एल सी एम दिया हो, एच सी एफ भी दे दिया रहा है और एल सी एम भी दे दे रहा है, और संख्या तुमको पा रहा है मालूम करने के लिए। एच सी एफ भी दे दिया, एलसीएम भी दे दिया, संख्या तुमको कह रहा है मालूम करने के लिए, ठीक है। आइए पहला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो पहला सवाल, दो संख्या का सम दे दिया हुआ है और इसका एचसीएफ और एलसीएम दे दिया हुआ है।
तो इसके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि रेसिप्रोकल का सम मतलब ये पूछना चाह रहा है n1 प्लस n2 n1 इंटू n2, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। n1 इंटू n2 का वैल्यू क्या होता है l इंटू एच, तो ये तो दिया ही हुआ है, और n1 प्लस n2 तो दिया ही हुआ है। लेकिन अगर तुम, ये तो हो गया मेथड शॉर्टकट, ओरिजिनल मेथड क्या है दिमाग खोलने के लिए कि एचसीएफ दिया है तो इसको कोई नंबर n1 कैसे तैयार कर सकते हो 3a, n2 कैसे तैयार कर सकते हो 3b। अब उसके बाद एलसीएम इंटू एच सी एफ ए इंटू बी का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो ये मेथड्स भी अप्लाई करके देखना, ठीक है। n1 इंटू n2 बना के और फिर फॉर्मूला लगा के ये भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बोल रहा है एक बड़ा सीजीएल में सवाल पूछा, किसी 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम इतना दिया है, तो इनमें से कौन उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है, और कौन इसमें से उसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखो हम एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू में ये, तो एक चीज़ याद रखो, हमेशा एलसीएम में क्या करेगा, एचसीएफ हमेशा ऐसा नंबर होगा, एचसीएफ हमेशा ऐसा नंबर होगा जो एलसीएम में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। एलसीएम में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो ऐसा नंबर चुनो कि जो 120 में से 120 को डिवाइड कर दे। 120 ऐसा जब भी सवाल आए तो डिवाइड करके देखो, ठीक है ना। एचसीएफ नहीं हो सकता, मतलब एचसीएफ क्या होता है, जो डिवाइड कर सकता है। एलसीएम में हमेशा याद रखो एचसीएफ क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। जो नहीं कर पाएगा तो वो नहीं होगा उसका एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, देखो फिर आ गया पेयर वाला सवाल, और ये हार्ड भी है, हार्ड के कैटेगरी में है। यहाँ पे अगर एचसीएफ एलसीएम देखकर n1 n2 संख्या पूछेगा, टाइप क्या है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया हुआ है तुमको, n1 n2 संख्या पूछेगा तो हमेशा रेशियो या प्रोडक्ट को प्राइम मालूम करो। हमेशा बोले थे रेशियो मालूम करने के लिए, ज़्यादा हार्ड सवाल बनाएगा तो कोई रेशियो मालूम करना पड़ता है। अब यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, 3 डिजिट नंबर है, लेकिन नंबर क्या है अब की बार यहाँ पे देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, जो 3 डिजिट नंबर, अब की बार एक नया कैटेगरी जोड़ दिया है कि हमको पता लगाना है 3 डिजिट नंबर, यानी कि खोजना होगा 3 डिजिट नंबर को। कितना दिया है, इतना दिया है एचसीएफ और एलसीएम, तो हमको नंबर पता करना है कि वो नंबर कौन कौन होगा, वो 2 नंबर पता करना है, ठीक है। अब एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, ठीक है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, तो तुम सोचेगा एक तरफ एचसीएफ दे दिया है, एक तरफ एलसीएम दे दिया है, और तुमको पूछ रहा है n1 और n2, तो n1 n2 का आपस में प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा है। तुम जो सोचेगा ये फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट n1 इंटू n2 मिल जाएगा, नहीं से एचसीएफ इंटू एलसीएम से। लेकिन तुम अगर ये फॉर्मूला लगाता है, ऐसा सवाल में यही करना, अगर एचसीएफ और एलसीएम दे दिए और तुमसे पूछा जाए कि वो नंबर कौन होगा, ठीक है, तो हमेशा तुम पहले रेशियो निकालो, ए इंटू ए, क्या निकालेगा, रेशियो निकालेगा, क्या निकालेगा, रेशियो। रेशियो रेशियो कितना आ गया, कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट, इसको डिवाइड, ये फॉर्मूला लगा के तो 16 आया। अब 16 देखो इंटू बी का वैल्यू क्या आ गया 16। अब देखो 16 कैसे आएगा, 16 कैसे, सॉरी कितना आ गया 165, कितना आ गया 165। अब यहाँ पे देखना है कि ए इंटू बी ऐसा क्या है कि जिसका वैल्यू क्या आ जाए 165 आ जाए, मगर ए इंटू बी क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का भी होना चाहिए और को प्राइम भी होना चाहिए, ये भी देखना है। 3 डिजिट के साथ साथ यहाँ पे बोला ना कि हमें 3 डिजिट भी होना चाहिए और को प्राइम भी होना चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ पेयर पूछता तो पॉसिबल बहुत सारा हो जाता, तो फिर कैसे करेंगे 165 का, तो तुम क्या करो फैक्टर लिखना शुरू करो, ए इंटू बी का, 1 इंटू 165 2 से होगा नहीं, 3 इंटू 55 हो गया डिवाइड करके, 5 इंटू 83 हो गया, ठीक है, डिवाइड करके 10 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 11 इंटू 15 हो गया, ठीक है, 11 इंटू 15 हो गया, 11 इंटू में 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब 11 इंटू 15 हो गया, 13 से करके देख लो, 13 इंटू कुछ आ जाएगी शायद कहीं, ठीक है, तो यहीं तक रहेंगे, मैक्सिमम 15 तक जाना,
तो ये सब क्या है, को प्राइम है, ये सब क्या है, को प्राइम है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है ना। अब हमको n1 का वैल्यू क्या है, n1 कैसे निकलेगा, तो n1 निकलेगा यहाँ पे ऐसे, देखो n1 क्या है और n2 क्या है। n1 है सर, पहले से तो हम बताए थे, एलसीएम दिया ही हुआ है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 16, यहाँ पे भी 16। अभी 16 में से यहाँ से उठाना होगा, क्या 16 में से 1 इंटू करेंगे तो होगा 3 डिजिट नंबर, नहीं। ये भी होगा 3 डिजिट नंबर, नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। ये भी 3 डिजिट नहीं हो पाएगा, 2 डिजिट है। ये भी 3 डिजिट नहीं हो पाएगा, 16 25 से 2 डिजिट है। 11 और 15 ऐसा है, ए इंटू बी 165 आ रहा है, और 16 से इंटू करने पर भी वो संख्या क्या हो जा रहा है, एच से इंटू करने पर भी वो संख्या 10 डिजिट बन जा रहा है। तो मतलब आंसर यही होगा, ऐसे चेक करना था। ये हार्ड सवाल है फिलहाल। फिर उसी सवाल को घुमा के है यहाँ पे कि तुमको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, और तुमसे पूछ रहा है कि वो 3 डिजिट नंबर कौन है। कल के 2 डिजिट नंबर पूछ सकता है, पेयर भी पूछ सकता है इसमें, तो कितना नंबर ऑफ पेयर बनेगा। जिसका एचसीएफ एलसीएम इतना दे दिया है, तुमको नंबर बोल रहा है पता लगाने के लिए। तो हम भी हमेशा जब भी बोले हैं ऐसा सवाल है एचसीएफ एलसीएम दे के और n1 n2 पूछ रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उसके लिए n1 n2 बनाना भी पड़ेगा। तो n1 संख्या क्या है, अब देखो एचसीएफ एलसीएम दे दिया है, n1 n2 पूछ रहा है, तो ऐसा सवाल हमेशा क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम या रेशियो पता करते थे। ए इंटू बी पता करेंगे, ए इंटू बी क्या आया, क्या 165। अब यहाँ पे n1 क्या माने थे, n1 माने थे 60A और 60B, n2 ए इंटू बी, यानी कि ए बी का वैल्यू पता लगाओ यहाँ से कौन होगा, तो अपना करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखो, ये भी हार्ड के कैटेगरी में रखती हैं। एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है, 3 डिजिट नंबर बताना है। यदि इसका सम अब उसका सम ऑफ देयर नंबर बताना है, ठीक है ना, सम ऑफ देयर नंबर। तो 3 डिजिट नंबर अब पहले तो खोजो, n1 और n2 पहले तो खोजो और उस दोनों को सम कर दो, ये पूछ रहा है। और ये बीएसएससी सीसीएल में पूछा हुआ था। तो जब भी ऐसा सवाल आया था तो हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ दे दिया एलसीएम दे दिया, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के ए इंटू बी रेशियो पता करते हैं, रेशियो पता करते हैं, ये तो करते ही हैं। और n1 के लिए नंबर हम लोग पहले से तैयार रखते हैं 23A, और n2 के लिए पहले से तैयार रखते हैं 23B। बस ए और बी यहाँ पे देख लो किसका कॉम्बिनेशन है। अब ये मोस्ट हार्ड के कैटेगरी में सवाल चला गया है ये वाला। अगर दो संख्याओं का, मोस्ट हार्ड है तो आप अपना, अगर दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ दे दिया है, पी और क्यू, आप पी या क्यू का रेशियो भी दे दिया है 14:1, ठीक है। अब पी क्यू का प्रोडक्ट भी दे दिया है, तो अब दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर सीडीएस में सवाल है। तो ये भी उसी तरीके का सवाल है। यहाँ पे क्या किया है कि पी इतना है, क्यू इतना है, ये आ गया, ठीक है। अब पी क्यू का वैल्यू भी इतना दे दिया है, तो यहाँ से किसी तरीके से यही फार्मूला यूज होगा, इसको बना के देखें खुद, ठीक है। यहाँ पर भी वही है, एलसीएम एचसीएफ दे दिया है और n1 n2 पूछना चाह रहा है, तो तुम क्या करेगा पहले, लेकिन यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट नहीं दिया है जो तुम ये फॉर्मूला लगा देगा ए इंटू बी। पहले एलसीएम एचसीएफ खुद निकालना होगा ये सब तकरीब करके, ठीक है, तभी तुम ए इंटू बी निकाल पाएगा, ए इंटू बी निकाल पाएगा, मतलब ए बी निकाल पाएगा। और तुम जब ए बी निकाल पाएगा तो n1 n2 से जो भी सवाल पूछे, क्योंकि n1 क्या है, n1 क्या है 9, 1x है, 1x मतलब हाँ 9, 9a है, n2 क्या है 9b है, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में यही सीडीएस फंसाया है
कि तुमको डायरेक्ट एसएफ एलसीएम नहीं दिया है, पहले ये चीज़ करवाया है। अब ये भी कर देगा। अच्छा सवाल है। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो दोनों संख्याओं का सम इतना है, तो बड़ी संख्या कौन है? देखो एलसीएम एचसीएफ दे दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? n1 n2 पूछना चाह रहा है। n1 n2 पूछना चाह रहा है। जब भी एचसीएफ एलसीएम दे देता है तो n1 n2 n2 कैसे निकलेगा? तो ऐसे निकलता है इस फॉर्मूला से, a इंटू बी। यहाँ से a इंटू बी निकलेगा 6, a इंटू बी निकलेगा 6। अच्छा, a इंटू बी निकलेगा 6, यानी कि n1 का वैल्यू कितना है 15, n2 का वैल्यू कितना है 15 बी, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू आ गया यहाँ से तुमको क्या 75, a इंटू बी का वैल्यू क्या आ गया 6। तो यहाँ पे दो चीज़ देखना है, ऐसा क्या करे जिससे a प्लस बी 75 आ जाए, a इंटू बी 6 आ जाए। ऐसा कौन नंबर है? तो सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन नंबर है जिससे a प्लस बी 75 आ जाएगा और a इंटू बी 6 आ जाएगा। नहीं, a प्लस बी 5 आ जाए ना, कट के यहाँ पे a प्लस बी क्या आ जाएगा 5, a प्लस बी 5 आ जाए और a इंटू बी 75 आ जाए। तो 3 और 2 हो सकता है, उसे से निकालना है। सेम वही सवाल है, एचसीएफ एलसीएम दे दिया है और तुमसे संख्या पूछ रहा है, तो हमेशा ये फॉर्मूला लगा के a इंटू बी निकालेंगे। अब की बार एक स्टेप और बढ़ा दिया है कि तुमको सोचवा रहा है, a प्लस बी भी दे दिया है, यानी कि a इंटू बी के साथ साथ तुमको a प्लस बी पर भी विचार करना होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ के 12 गुना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है। यदि दोनों संख्या एलसीएम से छोटा है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया इतना रिलेशन से, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ पता चला गया। अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पता चल गया, फिर इनडायरेक्टली वही सवाल है। अरे भाई, जब तुमको एलसीएम, देखो कितना बार रिपीट हो रहा है अलग अलग फॉर्म में, एग्जामिनर क्या कर रहा है बार बार, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं दे रहा है एलसीएम एचसीएफ, कुछ रिलेशन दे के दे रहा है। एलसीएम एचसीएफ पता चल गया और तुमसे n1 और n2 पूछना चाह रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसको भी लगाने से पहले एलसीएम पता कीजिए, एचसीएफ पता कीजिए। इस रिलेशन से ये पता कर लिए, फिर ये फॉर्मूला लगाइए, एल इंटू एच इंटू में ए इंटू में बी। यहाँ से ए बी का वैल्यू पता कीजिए। एक बार ए बी और ए प्लस बी ऐसा कुछ नहीं, बस ए बी पता करना है। ए बी पता कर लेगा 12 आना चाहिए, और कुछ दे रहा है n1 n2 पता करने के लिए नहीं। तो ऐसा संख्या देखो जिसको 12 आए को प्राइम रहे, ठीक है ना, तो 1 इंटू 12 हो सकता है और 4 इंटू 3 हो सकता है, दोनों को प्राइम है, ये पॉसिबल है। और यहाँ पे पूछ रहा है तो दोनों संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो n1 इंटू n2 ये हो गया, ठीक है, संख्या का अंतर बोलता है तो ये हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहा है। अब दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, फिर वही बात है, एलसीएम एचसीएफ निकालो यहाँ से, एलसीएम एचसीएफ निकालो यहाँ से, और दोनों संख्या का योग भी दे दिया इस बार, यानी कि यहाँ से तुम संख्या के मध्य का अंतर यानी कि n1 n2 मालूम करो। एलसीएम एचसीएफ दे दिया, n1 n2 पूछ रहा है, तो तुम एलसीएम एचसीएफ पहले यहाँ से निकाल देगा, ये फॉर्मूला लगाएगा, यहाँ से रेशियो निकाल देगा a इंटू बी। अब की बार a प्लस बी भी दे दिया है, तो a प्लस बी भी दे दिया है, सम ऑफ द नंबर, यानी कि ये a प्लस बी भी दे दिया है। a प्लस बी हो गया 7, a प्लस बी हो गया 7 और a इंटू बी हो गया 12। तो ए बी उसी हिसाब से चुन लेगा। फिर n1 तो तुमको पता ही है क्या है, n1 है तुमको 12a, n2 क्या है 12b, ठीक है। तो यही करना था। अब यहाँ पे देखो रेशियो ऑफ टू नंबर,
द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 9:14, एलसीएम इज इतना, देन नंबर इज, बताएं ये सवाल फिर से रिपीट हो गया। रेशियो दिया है, अगर ऐसे बोल रहा है ये लाइन, अगर ये लाइन बोल रहा है और एचसीएफ नहीं दिया है तो अपने मन से एचसीएफ मान लो एक्स, बोले थे ना ये चीज़, अपने मन से एचसीएफ मान लो एक्स, तो N1 बन जाएगा ये, N2 बन जाएगा ये, फिर उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करो ये वाला, तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये लैंग्वेज का सवाल है। ये लाइन फंसाया था कि द एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर 15 and 30। ये जो लाइन बोल रहा है ना, अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर 15 and 30, मतलब ये ए इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ, ए 15 बी 13। अब ठीक है, एलसीएम दे दिया, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दे दिया, ए इंटू बी का ही वैल्यू ये दिया हुआ है। अदर टू फैक्टर, रेशियो ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ये भाषा ये समझना होगा, मतलब ए इंटू बी दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट था। अब ये सवाल देखो, द एलसीएम इज इतना, इसका के आ रहा है, अब इस के को डिवाइड कर रहे हैं उसके एचसीएफ से, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो पी आ रहा है, तो पी पता करना है, यानी कि एचसीएफ है, इसको के से के में डिवाइड कर रहे हो इसके एलसीएम से, तो क्वेश्चन पी आ रहा है, तो पी पता करना है। तो कैसे होगा, तो पी कैसे पता चलेगा, तो जो इसे एक बार इसका क्या निकालो, क्वेश्चन कर निकालने के लिए ना, तो तुम एचसीएफ एलसीएम को से कर डिवाइड करने के लिए, तो एलसीएम निकाल दो, उसको एचसीएफ से डिवाइड कर दो, इस तो ये कट गया, ये सब जो बच जाता है ना वही क्वेश्चन है। ऐसा सवाल में यही करना था कि तुम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन क्या बचेगा, जो ये सब नंबर बच जा रहा है ना, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 नंबर है, वो रेशियो दिया है 2, 3, 5 में, और उसका सम है 90, उसका एलसीएम कितना है 90, तो एचसीएफ क्या होगा। तो हम हमेशा बताए हैं जब भी रेशियो दिया रहे और एचसीएफ नहीं दिया रहे, यहाँ पर क्या क्या है, रेशियो दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है, तो एचसीएफ को क्या करते हैं एक्स, लेकिन एक्स मान लेते हैं, एचसीएफ को क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये 3 नंबर वाला है तो उससे ये काम नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्स मान लेंगे, हाँ एक्स ही माना एचसीएफ, तो फिर उसके बाद वो नंबर बन गया। अब इस नंबर का क्या किए, 3 नंबर है ना, तो एलसीएम निकाल लिए, तो एक्स मिल गया, अब यहाँ से नंबर मिल गया, अब इसका एचसीएफ निकाल दिए। ठीक है, ये समझाइए, अच्छा सवाल है, 3 नंबर वाला है। अब 3 नंबर वाला हो तो N1 N2 निकाल लिए, N1 N2 निकाल लिए। अब यहाँ से तुमको एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम से एक्स का वैल्यू निकाल दिए, तो यहाँ से रियल में तुमको N1 N2 N3 मिल गया। अब N1 N2 N3 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला था, तो 3 नंबर वाले में एक्स क्यूब आता है ना, इसका एक्स निकालते हैं पहले। ये भी पार्ट 2 समाप्त।